हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 का एक्सरसाइज, दैट इज़ फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। तो आई होप आपने वीडियोस को वॉच किया है, चैप्टर्स आपकी पढ़ाई हो गई। तो आज हम लोग एक्सरसाइज डिस्कस इसका करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आ गए तो वीडियो को लाइक कीजिए और जितना हो सके उतना लोगों को शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या है, हाउ इज़ फूड सिक्योरिटी इंश्योर्ड इन इंडिया। तो फूड सिक्योरिटी किस तरह से सिक्योर्ड होता है, उसके दो कंपोनेंट्स है। पहला बफर स्टॉक है, दूसरा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। ठीक है, तो बफर स्टॉक क्या है, जहाँ पर गवर्नमेंट एडवांस में ज़्यादा स्टॉक जो है खरीद के रखती है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, और उसको पब्लिक तक पहुंचाने का काम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से किया जाता है, जहां पे राशन की दुकान पे लोगों को कम दाम में राशन प्रोवाइड किया जाता है। तो इसके दो है, फूड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड, अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड। तो ये तीन कंपोनेंट्स है जिससे इंश्योर किया जाता है फूड इंश्योरिटी का। नेक्स्ट इज़ विच आर द पीपल मोर प्रॉन टू फूड सिक्योरिटी। तो यहाँ पे प्रॉन का मतलब होता है कि ऐसे कौन से लोग हैं जो एक्चुअली रिक्वायर्ड, मतलब एक्चुअली प्रोन एरियाज़ में आते हैं, या कह सकते हैं उस कैटेगरी में आते हैं जिनको एक्चुअली फूड की ज़रूरत है। तो स्पेशली पहला तो जो लोग बिलो पॉवर्टी के लाइन होते हैं हमेशा से, और फिर वो लोग जो डिज़ास्टर या कैलेमिटी से अफेक्टेड हैं, उनके साथ साथ सोशल इनसिक्योरिटी जिनके साथ होती है, जैसे एसटी है, एससी है, ओबीसी है, ये लोअर कास्ट के लोग जिनके पास कम लैंड है, जिनकी प्रोडक्टिविटी कम होती है। तो ऐसे लोगों के लिए फूड सिक्योरिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, या फूड प्रॉन एरिया होता है वो, फूड सिक्योरिटी प्रॉन एरिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच स्टेट आर मोर फूड इनसिक्योर इंडिया। तो उसमें साउथर्न ईस्टर्न पार्ट के ज़्यादा स्टेट्स आते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, और महाराष्ट्र भी ऐसे बहुत सारे लार्जेस्ट एरिया है जो फूड इनसिक्योर स्टेट में कंसीडर किए जाते हैं। नेक्स्ट है, डू यू बिलीव द ग्रीन रिवॉल्यूशन हैज़ मेड अस इंडिया सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन्स। तो 100% तो नहीं, बट काफ़ी हद तक किया हुआ है। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया ने ये स्ट्रैटेजी बनाई कि हम एग्रीकल्चर में कैसे ग्रोथ करें। तो उन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन को अडॉप्ट किया, जहाँ पर उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन स्टार्ट किया राइस और वीट का, और इसे सबसे पहले पंजाब में अडॉप्ट किया गया, और इसकी वजह से बहुत वैरायटी ऑफ क्रॉप्स जो है वो प्रोड्यूस होना स्टार्ट हुए, और गवर्नमेंट को भी इससे कहीं ना कहीं हेल्प मिलना स्टार्ट हुई, और ग्रीन रिवॉल्यूशन के हेल्प से इंडिया जो है सेल्फ सफिशिएंट हुआ इन टर्म्स ऑफ फूड ग्रेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ए सेक्शन ऑफ पीपल इन इंडिया आर स्टिल विदाउट फूड, एक्सप्लेन। तो क्वेश्चन, इसका आंसर है, ए सेक्शन ऑफ पीपल इन इंडिया इज स्टिल विदाउट फूड डिस्पाइट अ लार्ज इंक्रीज इन द फूड ग्रेन प्रोडक्शन इन कंट्री। बिकॉज ये क्यों हो रहा है, बिकॉज इंक्रीज प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड पीपल नॉट एबल टू अफोर्ड द फूड टू फीड देमसेल्फ। जैसे अभी कुछ यहाँ पे पहले तो वो कौन से लोग हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट जिनकी होती है, क्रॉनिक हंगर जो होते हैं, वो लोग काफ़ी ज़्यादा सफ़र करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे देखा जाए तो दिन ब दिन जो है कमोडिटी की प्राइस जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ते जा रही है, और लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, प्लस उनके पास पैसा नहीं है कि जिससे वो अफोर्ड कर सके, खरीद सके। तो यस, ये लोग सफ़र करते हैं इन टर्म्स ऑफ फूड। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, व्हाट हैपन टू द सप्लाई ऑफ फूड व्हेन देयर इज़ अ डिज़ास्टर और कैलेमिटी। तो जब डिज़ास्टर या कैलेमिटी होती है उस टाइम पे फूड सप्लाई किस तरीके से किया जाता है। व्हेन देयर इज़ अ डिज़ास्टर और कैलेमिटी, द प्रोडक्शन ऑफ कल्टिवेशन ऑफ फूड ग्रेन्स आर हाईली अफेक्टेड, बिकॉज प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो जाता है, शॉर्टेज भी कम हो जाती है, और जिसकी वजह से प्राइस बढ़ जाती है फूड ग्रेन्स की। तो इसीलिए जो कैलेमिटी एरिया होता है वो ज़्यादा इनसिक्योर हो जाता है इन टर्म्स ऑफ फूड एरिया, और वो भी बहुत लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ओके, नेक्स्ट इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन सीजनल हंगर एंड क्रॉनिक हंगर। तो बेसिकली ये दो पार्ट में डिवाइडेड, दो डायमेंशन है इसके।
पहला जो आता है वो आता है सीजनल हंगर। तो बेसिकली सीजनल हंगर का क्या है, जहाँ पे लोगों को कुछ टाइम तक तो खाने के लिए बहुत मिलता है, बट इंटायर ईयर उन्हें काम नहीं मिल पाता है ना, जिसकी वजह से उनकी जो हंगर है वो बढ़ जाती है। तो सीजनल हंगर इज रिलेटेड टू द साइकिल ऑफ फूड ग्रोविंग एंड हार्वेस्टिंग एंड दिस प्रिवेलेंट इन रूरल एरिया बिकॉज सीजनल नेचर एग्रीकल्चर एक्टिविटी। इन अर्बन एरिया जो आते हैं वो कैजुअल लेबर्स आते हैं। फिर क्रॉनिक हंगर की बात करते हैं तो यहाँ पर देते हैं कॉन्सिक्वेंस ऑफ डाइट persistently inadequate in terms of quantity and quality. So poor people suffer from chronic hunger because of their very low income, inability to buy the foods and unable to survive. So next आता है हमारा what has our government done to provide food security to the poor, discuss any स्कीम। तो यहाँ पे सबसे पहला स्कीम जो बताया गया है, दो स्कीम बताई गई यहाँ पे, अन्नदय अन्न योजना, दूसरा अन्नपूर्णा योजना। इनके हेल्प से गवर्नमेंट क्या करती है, राशन प्रोवाइड करती है। जैसे यहाँ पे अंत्योदय योजना बताया गया है कि 2000 में लॉन्च हुआ। इनका ये होता है कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन के अंदर आते हैं उनको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के हेल्प, पहले तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम उसे आइडेंटिफाई करता है, फिर उसे 25 kg जो है वो हर एक ईच फैमिली को प्रोवाइड कराता है जो एलिजिबल होते हैं, जिसमें आता है 2 किलो पर पर्सन होता है वीट, और राइस 3 किलो राइस होता है। और इसे 2003 में एक्सपांड किया गया जिसे 50 लाख पीपल तक पहुंचाया गया। अन्नपूर्णा योजना को भी 2000 में ही लॉन्च किया गया था। और यहाँ पर यह है कि जो लोग सीनियर सिटीज़न हैं और दे आर नॉट एबल टू वर्क, और जिन्हें जो पेंशन स्कीम पे डिपेंडेंट है, स्पेशली एप्लीकेबल ये 65 ईयर के आगे के लोग या 65 ईयर के लोग जो है इसके लिए एप्लीकेबल थे, तो उन्हीं को ही अन्नपूर्णा स्कीम का फ़ायदा मिलेगा। वाई बफर स्टॉक इज़ क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट। तो बफर स्टॉक गवर्नमेंट से के बाद द्वारा क्रिएट इसलिए किया गया बिकॉज government so that they can be a distribute in the food deficit area and among the poorer strata of the society at a price of much lower than the market price, ताकि गवर्नमेंट ज़्यादा अमाउंट में खरीद कर उसे मार्केट भाव से कम दाम में लोगों को प्रोवाइड करे जो लोग इसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। एंड बफर स्टॉक ऑल्सो हेल्प्स टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ फूड स्टोरेज ड्यूरिंग एडवर्स वेदर कंडीशन, डिजास्टर और कैलेमिटी। एंड मेंटेनिंग बफर स्टॉक इस स्टेप बाय स्टेप गवर्नमेंट क्या करती है, फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राइट नोट ऑन। तो सबसे पहला आता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है स्टूडेंट्स? मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो प्राइस है जिस प्राइस पे गवर्नमेंट हर साल क्या करती है, अनाज को परचेस करते हैं। तो ये जो प्राइस होता है वो क्रॉप के पहले ही प्रीली अनाउंस कर दिया जाता है और गवर्नमेंट उसी प्राइस पे हर सीज़न में क्या करती है, खरीद कर रखती है ताकि फूड सिक्योरिटी को बढ़ा सके, है ना। नेक्स्ट आता है बफर स्टॉक। बफर स्टॉक क्या है, जो मैंने अभी थोड़ा टाइम पहले बताया, गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे जो प्राइस बताया मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उस पर आता है गवर्नमेंट फूड कॉर्पोरेशन इंडिया के हेल्प से फूड को ज़्यादा सिक्योर करके रखती है ताकि अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी आती है या वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी वाले लोगों को प्रोवाइड कराना है तो वो प्रोवाइड करा सके। देन इशू प्राइस क्या होता है, जिस प्राइस पे फूड ग्रेन को इशू कराया जाता है उसे इशू प्राइस कहा जाता है। तो इशू प्राइस क्या होता है, जैसे मार्केट में 50 रुपीज़ है और उसे 10 रुपीज़ में प्रोवाइड कराया गया तो उसे इशू प्राइस कहा जाता है। नेक्स्ट आता है फेयर प्राइस शॉप। तो फेयर प्राइस शॉप क्या होता है, राशन शॉप में जो प्राइस पे फूड ग्रेन्स को प्रोवाइड करा जाता है उसे फेयर प्राइस शॉप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ फंक्शनिंग राशन का। तो राशन शॉप में सबसे पहले फंक्शन करने में प्रॉब्लम ये आती है कि जो लोगों को मिलना चाहिए वो मिलता नहीं। मतलब जैसे अच्छी क्वालिटी में फूड लेकर आए, गवर्नमेंट ने मंगाया तो उसे वो लोग अच्छी क्वालिटी वाला रख देते हैं और ख़राब क्वालिटी वाला लोगों को दे देते हैं। प्लस उसमें मल प्रैक्टिस होती है जहाँ पे लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है। कुछ राशन कार्ड ऐसे भी है जो ओपन ही नहीं होते, रेगुलर बेसिस पे लोगों को डिस्कम्फर्ट होता है। प्लस राशन जो है वो एंटायरली रॉन्ग चीज़ें अपडेट करता है, तो ये सारी चीज़ें फंक्शन करने में प्रॉब्लम आती हैं। राइट नोट ऑन रोल ऑफ कोऑपरेटिव।
कोऑपरेटिव्स इन प्रोवाइड फूड एंड रिलेटेड आइटम्स। तो ये सारी डिटेल यहाँ पर दी गई है, आप इसे रीड कर सकते हैं। और ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में जहाँ पे नेक्स्ट एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इजी चीज़ है, इसलिए मैंने इसको डिस्कस नहीं किया। तो आप इसे रीड करेंगे तो आपको एक आइडिया आ जाएगा। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। और मैंने बहुत ही शॉर्ट में एक्सरसाइज को डिस्कस किया है। आई होप आपको पसंद आएगा। थैंक यू सो मच। और यस, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है।